नमस्कार दोस्तों एंड नमस्कार मंजरी जी। वैसे तो बोलना चाहिए नमस्कार नहीं करना चाहिए, जय सिया राम करना चाहिए क्योंकि टाइम ही जय सिया राम का है। और जैसे जैसे हम जय सिया राम के नारे तेज कर रहे हैं, चीजें भी तेजी से आनी शुरू हो गई। अब खुशी से पता लग जाएगा कि कोई ना कोई जबरदस्त न्यूज ही है जिसके कारण हम आज बैठ रहे हैं। मुद्दा था कि हमारे यहाँ से चोर चक्के जो है यहाँ से काम करके हमारे देश को लूटकर बाहर चले जाते थे। किसी ने भी उग्रवादी का काम किया वो बाहर चले गए। कुछ तो अमेरिका में और कनाडा में पनप भी रहे हैं। अभी उनका सरबराह छोड़ के चला गया है, भाग गया है मैदान को छोड़कर। लिब्रांडुओं का हमेशा सिस्टम ऐसा ही होता है। हमने भारत में भी देखा, राहुल गांधी कहते हैं डरो मत और खुद भाग जाता है जब भी हारने वाला होता है या हार गया होता है। तो आज जो हमारे अमित शाह जी हैं, उन्होंने एक बम फेंक दिया। वैसे होना चाहिए एक ऐसी न्यूज है दी। आपने इंटरपोल का नाम सुना होगा। उन्होंने अनाउंस कर दिया भारत पोल कि हमें भाड़ में गया इंटरपोल, अब हम अपना ही खोलेंगे भारत पोल। अब इसके ऊपर बात करनी जरूरी है बिकॉज बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है। मंजू जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पहले बताइए ये भारत पोल है क्या चीज? इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस, शॉर्ट फॉर्म है इंटरपोल। वैसे ही भारत की जो पुलिस है वैसे ही है भारत पोल। अब इसका रीजन क्या है? चाहे विजय माल्या भाग जाए, चाहे फिर कोई लखवी वगैरह भाग जाए, या किसी को हम छोड़ के आते हैं, जैसे भोपाल गैस ट्रेजिडी का वो एंडरसन था, तो वो सारी चीजें जो है चली जाती हैं। सेकेंडली क्या है, एक जगह से अपराध करके व्यक्ति दूसरी जगह जाता है और डेटा सिंक्रोनाइज नहीं होने के कारण प्रॉब्लम ये आती है कि उसको आइडेंटिफाई नहीं करता। जैसे यूपी से करके तमिलनाडु भाग गया, तो अभी आपके पास तमिलनाडु पुलिस के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि अपराधी यूपी से आया है। और यूपी, पूरे भारत में यूपी पुलिस कहाँ कहाँ तक ढूंढे। तो ये सारी चीजें थी। अब इसका एक पोर्टल बना दिया गया है, तो उस पोर्टल में रियल टाइम क्राइम जो है उसमें अपलोड कर दिया जाएगा। ऑल्सो इसकी ट्रैकिंग बहुत आसान हो जाएगी कि कौन से केस पे क्या प्रगति चल रही है, कितना केस आगे बढ़ा, कुछ ढूंढा, कुछ मिला, या वो कोल्ड केस बन गया, या कोई कोल्ड केस का कोई अपराधी मिला, पीछे से लिंक है। तो इससे पुलिस की फंक्शनिंग सारी आसान हो जाएगी। अभी जब तक कांग्रेस का राज था तब तक क्या केस था, सीबीआई क्या करी आईबी को नहीं पता, उसके बाद लोकल पुलिस थाने को नहीं पता, फिर 2 डिस्ट्रिक्ट के पुलिस थानों को नहीं पता। आदमी भाग रहा है कि वो एक मोहल्ले का है में कंप्लेन लिखा है कि दूसरे मोहल्ले में कंप्लेन लिखा है। तो सारी चीजें अलग अलग थी, हैफ हैजर्ड थी। अगर मान लीजिए एक अपराध हुआ है लखनऊ में, कानपुर की पुलिस लखनऊ पुलिस को कोऑपरेट नहीं करेगी, कोई फाइल नहीं देगी, डेटा शेयर नहीं करेगी। राज्यों की तो बात छोड़ दीजिए, राज्यों में तो बिल्कुल बिल्कुल ही राज्य की बॉर्डर लाइन क्रॉस करना या देश की बॉर्डर लाइन क्रॉस करना, तो मतलब अब आप बच गए, अनटचेबल हो गए। यहाँ तक होता था कि भाई अगर आजम खान आपको चाहिए तो पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार करके रख लिया, आप बैठे रहिए, हमने बहुत माइल से केस में गिरफ्तार किया और हम उसे जेल में सारे कंफर्ट दे रहे हैं। आपके यहाँ उसने मेजर अपराध किया है लेकिन वो एक्स्ट्राडाइट नहीं होगा। तो ये सारी चीजें स्ट्रीमलाइन करने के लिए आपको अम, अ, भारत पोल की जरूरत थी। इसके अलावा क्रिमिनल माइंड की रीडिंग है, उसके लिए जरूरत है। क्राइम के पैटर्न क्या है, क्राइम साइकोलॉजी क्या है। अभी मोदी सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि साइबर सिक्योरिटी और फॉरेंसिक के ऊपर कोर्सेज कराने शुरू किए। तो जो इंटरनेट के अपराधी बहुत पढ़ रहे हैं, हमने जामतारा जैसे सीरियल तो बना दिए उसके ऊपर, इंटरनेट और साइबर क्राइम्स पे, पर उसे रोका कैसे जाए इसकी कोई वो नहीं है। तो उन्होंने साइबर क्राइम को रोकने के लिए, हैकिंग वगैरह रोकने के लिए ये कोर्सेस लगाए। और फॉरेंसिक कि आप अपराधी को ट्रेस कैसे करें, बोथ डिजिटल एंड रियल लाइफ। तो इस तरह के कोर्सेज जो है शुरू किए हैं। तो अब इसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए और ये सब करने के लिए उनको भारत पोर्टल की बहुत आवश्यकता है। अब निकट भविष्य में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नागरिकता खतरे में है और बहुत सारी चीजें, तो वो भागने वाले हैं। तो भाग ना पाए पहली चीज, और भाग जाए तो पकड़े जाए दूसरी चीज।
फिर इनके एक भाई साहब थे नीरव मोदी, उन्होंने कहा था भाई मैंने सिर्फ 30% रखा है, बाकी तो मैंने किकबैक्स में दिया है, 30% ब्याज सहित मुझसे ले लो और मुझे जिंदा छोड़ दो। ठीक है, अब किसको दिया ये तो सबको मालूम है। तो इस तरह की चीजों को नाप करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा जैसे समझौता ब्लास्ट केस हुआ, हमने गुडविल जेस्चर में आतंकवादियों को पाकिस्तान भेज दिया। अब उन्होंने वो जाके क्या करेंगे, भैया भारत में एक बार बम फोड़ करके हम बच के आ गए तो हम दोबारा फोड़ेंगे। तो ये खुराफाते कम हो, हम दूसरे देशों में गए ऐसे अपराधियों को पकड़ के लाए। आपको मालूम है स्विट्जरलैंड में एक विशेष पैक्ट किया है, उनको मालूम था अगली बार हमारी सरकार नहीं आएगी, घोटाले हमने बहुत किए हैं, पैसा यहाँ पे रखा हुआ है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट साइन हो गया कि इस डेट से पहले के जितने भी केसेस हैं वो खोले ही नहीं जाएंगे, आप उसके ऊपर कोई डेटा नहीं देंगे। तो इतना जहां कवर अप करके सेफ्टी सिक्योरिटी से चला गया है, उस सबको खोलने के लिए ये भारत पोल है। जी। बट मंजरी जी, इंटरपोल तो पूरे दुनिया में आपको मालूम है इंटरनेशनल पुलिस है, वहां से आपको आप आदान प्रदान कर सकते हैं इंफॉर्मेशन का। भारत पोल का क्या उतना जो रुतबा होता है जैसे इंटरपोल का है वो बन पाएगा, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? बनेगा। एनरॉन का एक केस था, बड़ा मजेदार है, थोड़ा सा बताती हूँ। पहली बात तो जिसमें हरीश साल्वे जी थे, उनको हटा दिया और पाकिस्तानी वकील को लिया भारत का पक्ष लेने के लिए, और भारत का कैबिनेट मिनिस्टर एनरॉन की तरफ से लड़ रहा था। जी। चिदम्बरम जी। भारत कैबिनेट मिनिस्टर पी चिदम्बरम भारत के विरोध में एनरॉन की तरफ से लड़ रहा था। एक हरीश साल्वे अच्छा काम कर रहे थे, उनको हटा करके एक पाकिस्तानी वकील को हमने लिया और वो केस हम रॉयली हार गए। दूसरी बड़ी चीजें क्या है, हम बिना फाइल कंप्लीट किए आधे अधूरे तरीके से इंटरपोल में जाते थे, हमारी कभी भी नहीं सुनी जाती थी। और जो कांग्रेस गवर्नमेंट का एटीट्यूड था कि भारत में किए अपराध को अपराध नहीं मानना है। तो अब ये चीज है कि आपकी जो फाइल है वो काफी हद तक पूरी होगी। केवल अपराधी ही नहीं, उसके एसोसिएट्स भी इसमें नैब किए जाएंगे, प्लॉट किए जाएंगे। और अकम्प्लिस इन क्राइम विच इज एज गुड एज पनिशेबल, जैसा कि जो अपराधी है उसने जो अपराध किया उस पे जो सजा मान लीजिए 10 साल है, लेकिन जिसने अपराध में साथ दिया उसको भी 10 साल की ही सजा मिलेगी। इसे अकम्प्लिस मतलब सहयोगी है, अपराध करने में जो सहयोगी है, उस चीज को स्टैब्लिश करेंगे, केसेस हम मजबूती से उठाएंगे, परसू करेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने बात की थी, पन्नू टन्नू जैसे लोगों को आराम से ला सकते हैं इस पोर्टल के द्वारा। क्यों? तब डिजिटल साक्ष्य सहित है और रियल टाइम, मान लीजिए हम भारत से एक फाइल लेकर के गए और पीछे कुछ अपडेट हुआ, तो वो रियल टाइम जो है उसमें अपडेट हो जाएगा। तो जब आप यूएस में लैंड करे या किसी और कंट्री में लैंड करे, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो इस 12 घंटे में 10 घंटे में है, वो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन वहां पर साथ मिल जाएगी, जिसके कारण आपकी के मतलब क्या कितनी तेजी से आपकी तरक्की हो रही है, क्या हो रही है, ये पीछे सारी चीजें आपके केस को, आपकी बात को मजबूती से रखेंगे। तो अपराध, भारत में अपराध करके विदेश भागना अब ल्यूक्रेटिव नहीं रह जाएगा। जी। सर मुझे एक चीज बताइए कि जो ये चाइना है, चाइना के पास भी चाइना पोल है। अब उसमें होता क्या है कि कोई अपराधी दुनिया में कहीं भी चला गया, ये वहां से जाकर उसे उठा कर ले आते हैं। दूसरे गवर्नमेंट के बारे में ये सोचते भी नहीं है कि दूसरी गवर्नमेंट क्या बोलेगी। इसने अपराध किया है, ये बाहर आपकी कंट्री में गया है, हमारा आपके साथ एक्सचेंज पैकेज है नहीं है, ट्रिटी है या नहीं है, इनको फर्क नहीं पड़ता। ये वहां से जाकर लोगों को उठा लाते हैं। क्या भारत पोल के बाद ऐसा हम देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और इसी पैटर्न पे इसीलिए बनाया गया है। देखिए, जब आप ज्यादा विनम्र होते हैं तो आपको कायर और कमजोर समझा जाता है। जिसको कहते हैं ना, समरथ को नहीं दोष गोसाई। अगर आपके पास ताकत है तो मुसाद को कोई दोष नहीं देता, चाइना को कोई दोष नहीं देता, अमेरिका को कोई दोष नहीं देता। ये किसी भी देश में जाकर के जो मनाया वो करके चले आते हैं। इंसान उनके लिए एक मतलब ये कह लीजिए कि क्लूज, कवर,
एक्सक्यूज, ये सब तैयार करके रखता है। सेम वे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से अब भारत बात करेगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने यहाँ आने वाले व्यक्ति की स्क्रूटनी करें। ये हर देश की वीजा पॉलिसी में है कि आप किसी अपराधी को, किसी भगौड़े को, किसी मर्डरर वगैरह को आप अपने यहाँ ना आने दें। पहली गलती आपने आने दिया, दूसरी गलती आप उसको डिले कर रहे हैं, तो अगर हम उठा ले आए तो ये हमारी ज्यूरिडिक्शन में है। अब अगर आपको आईसीजे में केस करना है तो ठीक है भैया, आ जाओ तुम भी मैदान में, हम भी लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मंजरी जी, आपने तो इतने आसानी से बोल दिया कि भाई आ जाओ मैदान में, देखी जाएगी ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी है। पंजाबी वाला आपने कर दिया, ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी। तो ये जो अमित शाह ने ये बोल दिया कि इंटरपोल की तरह भारत पोल बनेगा, इसमें आपको लगता है जो हमारे एजेंसीज हैं, पुलिस फोर्सेज हैं, ये भी सारी जो है इनकी भी पावर बढ़ जाएगी इससे तो? और केवल पहुंच नहीं बढ़ेगी, दो एजेंसीज के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन है वो भी बढ़ेगा, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान बढ़ेगा। और ये जो एक डिमार्केटेड लाइंस होती हैं कि भाई यहाँ तक इस मान लीजिए कानपुर थाने की लाइन है, यहाँ से लखनऊ थाने की लाइन है, यहाँ पर ये कह लीजिए भटिंडा लग रहा है, यहाँ पर गुजरात लग रहा है, ये सब एक हिसाब थोड़ी धूमिल है। अगर आप कोई अपराधी अपराध करके गुजरात भाग गया है तो बिहार पुलिस जाकर के उसे बिहार गुजरात से उठा लाएगी। और वही पैटर्न लागू होता है कि अगर बांग्लादेश चला गया तो वहां से ले आएंगे, क्या दिक्कत है? अपराधी को दंड मिलना चाहिए, और अगर अपराधी मेरे यहाँ अपराध करके गया तो आपके यहाँ किसानी थोड़े करेगा, वहां पर भी हम्म। जाकर के अपराध ही करेगा। तो हमको क्या, हम आपको क्या साबित करें भैया? अभी जैसे कनाडा ने सारे भारत के अपराधी इकट्ठा कर लिए हैं, तो अगर हम उन सारे अपराधियों को वापस भारत में ले आते तो वी आर डूइंग अ सर्विस टू कनाडा एज वेल। वहां की लॉ एंड ऑर्डर के केस में हम, देखो, हम शांति प्रिय लोग हैं, शांति की सचमुच स्थापना करें, अपराधियों को पकड़ लें। मेरे घर का अपराधी है भैया, तुम्हारे हाथ तुम भी सुरक्षित रहो, तुम्हारे यहाँ कोई अपराध नहीं होना चाहिए, सद्भावना है हम्म। हमारी। और उसका अगर कोई तो बुरा मान जाए तो घर में बैठो। यानी कि पूरे दुनिया को अब सेफ रखने का जिम्मा हमने ले लिया है, भारत पोल क्या बना हुआ दिया था? है। अब इन शांति सबकी जो सेना। ये ये जितने भी ये सारे उग्रवादी हैं, जितने ये भगौड़े हैं, इन सबकी पोल अब खुलने वाली है। जो भारत पोल का मतलब है, इनकी पोल खोलनी है। देखिए, शांति सेना भेज करके हम वैसे भी ये जो विदेशी हैं, जब सारी चीजें खराब कर लेते हैं, सब सारे चीज मेस सब कर देते हैं, तो उनके मेस को क्लीन करती है इंडियन आर्मी शांति सेना के स्वरूप में। तो वैसे भी हमको क्रेडिट नहीं मिलता था, क्रेडिट किसको मिलता था तब? यूएन को मिलता था। तो विश्व को बचाने का काम हम अनंत काल से करते आ रहे हैं। वर्ल्ड वॉर वन हमारे बलबूते पे जीती थी, वर्ल्ड वॉर टू हमारे बलबूते पे जीती है, और आज तक दुनिया भर में जो बपौती करते आ रहे हैं वो हमारे बलबूते पे की है। इसलिए अब हम अपने किए का क्रेडिट खुद लेंगे। अभी आपको मालूम है, राइट, ये रेड सी में एक रेड सी अलायंस बनने जा रहा था, अमेरिका उसका चौधरी बनने वाला था और बाकी सारे मिनियंस थे। अब उसमें एक जने की जरूरत थी, वो थी इंडियन नेवी। तो उन्होंने क्या कहा कि आ जाओ, अगर कुछ अच्छा हुआ तो क्रेडिट हमारा, कुछ गंदा हुआ तो क्रेडिट तुम्हारा। हमने कहा हम ज्वाइन ही नहीं करेंगे। और वो क्या हुआ रिजल्ट? रेड सी अलायंस नहीं बना। अब उस वहां पे प्रोटेक्शन कौन देता है? इंडियन आर्मी। हुती किसको टच नहीं करते? इंडियन आर्मी। और वहां पर जो है हमारे शिप्स आराम से निकलते हैं और अमेरिका के शिप्स के ऊपर मिसाइल्स आ जाती हैं। तो ये काम हम हमेशा से करते आ रहे थे। हम बहुत अच्छे बहादुर लॉ अबाइडिंग पीपल हैं। अब हम जरा ज्यादा कानून का पालन करेंगे, दैट्स इट। दैट्स इट। जैसे रेड सी में कर रहे हैं, वहां पर सुना है कि चाइनीज शिप्स भी गई थी, प्रोटेक्शन उनको इंडियन आर्मी ने दिया है, नेवी ने, सॉरी, इंडियन नेवी ने। चाइना को भी हमारी हेल्प लेनी पड़ी। अपने आप को बड़ा दादा समझता है, उसकी दादागिरी तो हमने निकाल दी, वैसे हाउथीज ने निकाल दी, हमने तो नाक बचाई है इनकी। चलिए, हो सकता है इसीलिए बॉर्डर से पीछे भी हट गए। नंदन जी, मजा आ गया इस बात करके कि ये भारत पोल दुनिया में सबकी पोल खोलने वाला है, और जो कांग्रेस के भी जो पुराने कारनामे हैं वो भी अब खुलेंगे। आपको लगता है कि, आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कि जो इंटरपोल है, जो बाकी कंट्रीज की जो पोल होती है, वो इसके साथ इंटीग्रेट भी होगी आगे जाकर, या ये इंडिपेंडेंट रहने वाला है? डिपेंडेंट चलेंगे, जिसने कोऑपरेशन दे दिया, जितना कोऑपरेशन दे दिया उसके हिसाब से है। भाई आज तक हम मांगते आ रहे हैं ये दे दो वो दे दो,
वो उसमें ये क्लॉज वो क्लॉज अभी नहीं, ये सब करके हमको बेसिकली वो ठेंगा दिखा रहे थे। अब हमने अपनी चीज मजबूत कर ली कि हम तुम पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, तुमको चाहिए तो हमसे मदद ले लेना, हम कर देंगे। वी आर नॉट लाइक यू कि हम अपराधी रख करके बैठ जाएं और तुमको ना दें। ठीक है। और जितने भी लार्ज स्केल अपराधी हैं उन सबके लिए स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं। ऐसे थोड़े विजय माल्या यहाँ पे गबन करके इंग्लैंड भाग जाता है। इंग्लैंड का अगर फायदा ना हो तो विजय माल्या को क्यों रखे? हम्म, तो ये सारी चीजें हैं, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से चलते हैं, उनको लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। देखिए, वेस्ट का एक कल्चर है जिसको मैं रॉबिनहुड कल्चर कहती हूँ। रॉबिनहुड कल्चर क्या है? कहीं से भी चोरी करो, डकैती लाओ, करो, हत्या, बलात्कार, किसी भी लेवल का अपराध करो, मेरे पास आओ, मुझे मेरा कट मनी दो, एंड यू आर अ गुड मैन। तो जितने भी पायरेट्स हैं वो ग्लोरिफाइड है। क्यों? दुनिया भर में भाई, आपकी ये जो आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ब्रिटिश राज था, भारत को लूट करके इंग्लैंड को भरा है, कोई कमाई नहीं की है। तो लूट के माल पे यूरोप जिया है, लूट के माल पे अमेरिका जिया है, और आज भी जी रहे हैं, ऐसा नहीं है, पास्ट टेंस है। तो इनको अपराधी बड़े प्यारे होते हैं, उनसे ये पैक्ट करते हैं, कट मनी लेते हैं और अपने आशीर्वाद देते हैं। और इसी चीज को भविष्य में रोकने के लिए भारत पोल बना है। इंटरपोल पे डिपेंड हम इसलिए नहीं कर सकते कि मेंटालिटी वही है, किताबी, रॉबिनहुड वाली। इसलिए हम न्याय की स्थापना के लिए बनाया है। और इसमें इस तर्ज पे देखिएगा, आगे और भी देश आएंगे, अपने पोल्स बनाएंगे। ये सारे जो है ब्रिक्स पोल अगर बन जाएगा तो बहुत ही मजेदार है, कि कहीं से भी G20 पोल बन जाए, कहीं से भी अपराध करके दूसरी जगह जाना मुश्किल हो जाए, तो अपराध के आप कह लीजिए परसेंटेज में कमी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है आपने बोला कि यूरोप ने भारत को लूट कर अपने महल खड़े कर रहे हैं, तभी उनकी आज इज्जत भी लूट रही है सड़कों के ऊपर। तो आज जो यूके की हाल है वो आपके सामने है। तो आपने बिल्कुल बोला है कि ये लंदनिस्तान हो गया है, लंदन नहीं रहा, वहां का ब्रिज ऑलरेडी गिर चुका है। तो भारत पोल एक अच्छी न्यूज है। हमारा अब रुतबा, यानी कि हमने भी दिखा दिया कि तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी अब हमारी ही चलने वाली है। हम ही अब सिक्के को घुमाएंगे, हेड भी हमारा, टेल भी तुम्हारी, हमारे हाथ में। तो मंजरी जी, थैंक यू सो मच। मजा आया वीडियो बनाकर। अगले वीडियो में एक और मुद्दा लेकर दोबारा से हासिल होंगे। थैंक यू एंड जय सिया राम। जय सिया राम।